दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू के पार्षद से राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने तक की ऐसी अनसुनी कहानी जिसे सुनकर आज देश की हर महिला भावुक हो उठेगी और उत्साहित भी। असल में उनकी कहानी हर उस आम आदमी को शक्ति देगी जो किसी बड़े परिवार या बड़े खानदान में पैदा नहीं हुए। ये कहानी उनकी है जो एक आम नागरिक की तरह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, और शायद यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। उड़ीसा के मयूरभंज में छोटे से मकान में रहने वाली द्रौपदी मुर्मू अब सैकड़ों एकड़ के राष्ट्रपति भवन में रहेंगी। 64 वर्ष की द्रौपदी मुर्मू फिलहाल उड़ीसा के मयूरभंज जिले में साधारण से घर में रहती हैं। 2 मंजिल के इस घर में 6 कमरे हैं, और यह घर किसी भी वीआईपी इलाके में नहीं है, बल्कि एक साधारण सी रिहायशी इलाका है जहां ज़्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं। लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू इस छोटे से घर से निकलकर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रहेंगी, जो 330 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। जिस राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे हैं, जिसका गार्डन एरिया ही सिर्फ 190 एकड़ में फैला है, जहां कुल मिलाकर 750 से भी ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। अब द्रौपदी मुर्मू इस घर से दूसरे घर में जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। यानी आप समझ लीजिए कि जीवन का सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट उनको 20 जून को ही मिला। 21 जून को उनके राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने का ऐलान हो गया। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन में कई सफलताएं हासिल की हैं, लेकिन निजी जीवन में समय समय पर उनको बहुत सारे चैलेंज और परेशानियां भी आती रहीं। और एक ऐसा वक्त भी आया जब द्रौपदी मुर्मू डिप्रेशन की शिकार हो गई। यह बात 2009 की है, जब उनके 25 साल की उम्र में उनके बेटे की असामयिक मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु से द्रौपदी मुर्मू को इतना गहरा सदमा लगा कि वो उस समय डिप्रेशन में चली गई। इसके बाद उन्होंने खुद को हिम्मत देने के लिए आध्यात्म का रास्ता चुना और ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई। धीरे धीरे डिप्रेशन से वो बाहर आ ही रही थी कि उसके 4 साल बाद 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया। यानी 4 वर्ष में उन्होंने एक के बाद एक अपने दोनों बेटों को खो दिया। उनके निजी जीवन में आई इस त्रासदी से वो बहुत दुखी हुई, पर परेशानियां यहीं आके नहीं रुकी। 2013 में उनके दूसरे बेटे की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही उनकी माताजी का भी स्वर्गवास हो गया और उनके भाई का भी देहांत हो गया। यानी एक ही महीने के अंदर द्रौपदी मुर्मू ने अपने बेटे को खोया, अपनी माताजी को खोया और अपने भाई को खो दिया। और जब इन तमाम हादसों को पीछे छोड़कर वह जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश ही कर रही थी कि 1 साल के बाद 2014 में उनके पति का भी देहांत हो गया। धीरे धीरे उन्होंने सबको खो दिया, और पति की मृत्यु के बाद तो द्रौपदी मुर्मू के लिए सामान्य जीवन में लौटना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन वो बहुत हिम्मत वाली हैं। उन्होंने आध्यात्म के साथ साथ योग भी किया है। डिप्रेशन के खिलाफ वो लड़ाई तब तक लड़ती रहीं जब तक वो जीत नहीं गई। इसके बाद वह 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई। द्रौपदी मुर्मू की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो विनम्र स्वभाव की हैं और उन्हें ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता भी माना जाता है। जिस तरह आज बहुत सारे लोग द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के बाद हैरानी जता रहे हैं, ठीक उसी तरह हैरानी उन्होंने तब भी जताई थी जब राजनीति में उन्होंने पहली बार प्रवेश किया था। दरअसल में द्रौपदी मुर्मू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो राजनीति में आएंगी। 1989 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में एक क्लर्क के रूप में की। हालांकि उसके बाद उन्होंने नौकरी बदली और वो एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई और छात्रों को पढ़ाने लगी। पहले क्लर्क रही, फिर शिक्षक बन गई, और फिर उनके जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब 1997 में मयूरभंज से ही उन्होंने पार्षद के लिए चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह 2 बार उड़ीसा की विधायक बनी, उड़ीसा की सरकार में राज्य मंत्री भी बनी, और फिर 2015 में उन्होंने झारखंड की राज्यपाल के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। द्रौपदी मुर्मू को विनम्र स्वभाव होने के साथ साथ एक कड़क नेता के रूप में भी जाना जाता है। वह अक्सर अपने फैसलों को लेकर जागरूक रहती हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई एक्ट्स में संशोधन कराए, चाहे वो आदिवासी समुदाय के ग्रामीणों की सुरक्षा का मामला हो या चाहे कोई और मुद्दे। सभी को वो न्याय संगत होने पर ही स्वीकार करती रहीं।
द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी राज्यपाल थी जिन्होंने अपने विवेक से अपने फैसले लिए, दबाव में नहीं। किसी के दबाव में आकर वो काम नहीं करती। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी भी वे रबड़ स्टैम्प राष्ट्रपति बनेंगी, सरकार के कहने पर चलेंगी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू पढ़ी लिखी हैं, सरकारी नौकरी कर चुकी हैं, शिक्षक रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं, मंत्री रह चुकी हैं, राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो वे जानती हैं क्या सही है क्या गलत है। मतलब यह है कि द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी व्यक्तित्व की धनी हैं जिन्होंने अपने विवेक से अपने फैसले लिए हैं, किसी के दबाव में नहीं। तो सरकार की रबड़ स्टैम्प वो कभी नहीं बनेगी। हम सभी एम्पावर कम्युनिटी की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आशा है द्रौपदी मुर्मू की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ऐसी महान शख्सियत से प्रेरणा मिल सके। मैं सतीश बत्रा, लाइफ एंड बिजनेस कोच, पिछले 20 वर्षों से लोगों को बेहतर जीवन के लिए एम्पावर करता हूं और आपके लिए ऐसी एम्पावर स्टोरीज लाता रहूँगा। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।